Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खुदा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खुदा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे। न मुझे गमे मुकद्दर, न मुझे गमे ज़माना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। न मुझे गमे मुकद्दर, न मुझे गमे ज़माना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। रहे उम्र भर ज़ुबां पर तेरे प्यार की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे। विनायक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस शख्स को मैंने देखा था पहले बहुत शर्माते हुए, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस के साथ में मुकेश जी के गाने गाते हुए, ये सारे जो आपके जोश थे उसके आप बाहर आ गए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जैसे आप यूज्ड टू हो गए स्टेज के लिए इस गाने के लिए, जबकि ये आपका जॉनर नहीं था। रफी साहब के गाने आप कभी गाते भी नहीं थे, राइट? जब मैंने आपको दो बार तो मैंने देखा शायद आपको,
लेकिन उस शंकर कामले में और आज के शंकर कामले में बहुत अंतर है। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये रफ़ी साहब का गाना होते हुए भी आपने इस गाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल से दो ही चीज़ें मैं बताऊंगा। मुझे इश्क है मुझे, जो फिर कहता है मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है। ये दो ही चीजें मुझे, ओके, ये इसके आप पर काम करो। तो आप बाकी आपने एक सुर नहीं छोड़ा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत थैंक यू कि वो ऑलवेज यहाँ पे लाइव कवर करते हैं इवेंट्स को और RSCM को हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक्स टू सुनील सर जिन्होंने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर ऑल द राइजिंग सिंगर्स। तो आई थिंक सबको इसका बेनिफिट लेना चाहिए और इस टीम के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ आशीष सर से जो हमने डिस्कस नहीं की थी वो सबके सामने डिस्कस करते हैं। ये वीर ऑफ मुंबई थिएटर्स का जो 7 थिएटर्स का प्रोजेक्ट है, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, कल्याण, दादर, अंधेरी, बोरीवली, उसमें हम लोग ना एरिया वाइज एक मेंटर्स, जजेस की ऐसे कोर टीम बना है। क्योंकि हर जगह पे विनायक सर को पॉसिबल नहीं होगा, हर जगह पे मुझे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं कि उसको है ना वो लोकल लेवल पे एक टीम बिल्ड करें और फिर उसे कोई कंट्रोल करे। जैसे विनायक सर को हमने अभी इस साल चीफ मेंटर बना दिया क्योंकि उनका तो पहले दिन से सपोर्ट है। तो जैसे से हम लोग ये लॉबी को बड़ा कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आपके जैसे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो इसका एक पार्ट बने। क्योंकि मुझे पता है कि RF से हम नेक्स्ट 5 years में क्या करने वाले हैं, इसका बेस हम लोग बना चुके हैं। तो अभी हम लोग साथ में शायद 2 इवेंट कर रहे हैं, बट मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो सपोर्ट कर रहा है वो कितना लॉयल है, कितना ओपन हार्टेड है। क्योंकि बीच में हमने कुछ अलग जजेस भी बुलाए थे, बट क्या होता है वो वेवलेंथ कनेक्ट नहीं होता है, फिर काम करने का मजा नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये पूरे जो वीर ऑफ मुंबई थिएटर्स के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व ऑफिशियली हो, और फिर जो कमर्शियल पार्ट है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग एक लॉबी बनती है ना, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है इस 7 थिएटर्स के 7 लोकेशन में, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि इसको रन करने के लिए ना हमें एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें ना लॉयल लोगों की जरूरत है। क्योंकि है ना पैसा फेंकने से तो एक्सपीरियंस लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे तो सुरेश वाडकर जी को भी बिठा सकते हैं, सोनू निगम जी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन वो सही में ये बच्चों के लिए अपना टाइम देंगे क्या उनके बिजी शेड्यूल से? तो हमें एक्सपीरियंस आदमी या एक्सपीरियंस मेंटर्स जजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने लॉयल है अपने काम से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो हम लोग वो हीरे तलाश रहे हैं। तो मैं आपका नाम भी यहाँ पे सब लोगों के सामने सजेस्ट कर रहा हूँ, और आपको ही बताना है कि कैसे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो मुझे आपको सिर्फ आपका जो दूसरा कमिटमेंट्स है उसके साथ कोई डेट क्लैश नहीं होता है, तो आपको पूरी तरह से इस मिशन को सपोर्ट करना है, ठीक है? तो आप बताइए मुझे वैसे, और आप मुझे हेल्प भी कीजिए कि आपके अलग अलग एरिया में ऐसे अगर कोई लोग है आपके कॉन्टैक्ट्स में जो हमें मेंटर्स और जजेस के कमिटी में मिले, ये 7 लोकेशंस अक्रॉस मुंबई, ज़्यादा नहीं, 4-5 लोग भी मिलते हैं। जैसे बोरीवली में ऑडिशन है तो विनायक सर और मैं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे बिहाफ में वहाँ पे काम होना चाहिए। कल्याण में कुछ ऑडिशन है तो मुझे विनायक सर को जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे काम हो रहा है। हम लोग सिर्फ उनको गाइडलाइन देंगे कि काम इस तरह से, ये क्वालिटी कंट्रोल ये फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एनर्जी, टाइम, पैसा सेव कर सकते हैं। तो आप सब लोग इसके लिए हेल्प कीजिए, ओके? करेंगे? आप लोगों के कॉन्टैक्ट में जितने भी मेंटर्स है, गुरु है, एकेडमीज है, इंस्टीट्यूट्स है, उनके साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर बात कीजिए। ये तो मैं पर्सनली आके उनके साथ मीटिंग करता हूँ, उनको बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं, इसका विजन बताते हैं, और एक अच्छी टीम हर एक एरिया में बिल्ड करते हैं, ठीक है? थैंक थैंक यू सर। और आज की जो आखिरी परफॉर्मेंस है संतोष कुमार जी।
जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ां खा गई। है परेशान नजर, फंस गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। आशीष सर, आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष जी, आप क्या करते हैं? सर बैंक में हूँ, सर बैंक में हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। ओके, तो वापस एक सवाल पूछूंगा, या जो गाते हैं वो शौकिया गाते हैं या ऐसे ही गुनगुनाते हैं आप, या आपको गाने का मतलब आप इसमें सीरियस है? सर गाने में इंटरेस्ट बचपन से ही था। ये जो गाने हैं पुराने किशोर दा का, रफ़ी साहब का, मुकेश जी का, हेमंत दा का, ये सब गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ। कभी तालीम नहीं मिली बचपन में, बिकॉज जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब ठीक था कि साइड प्रोफेशन या नॉर्मल प्रोफेशन से हटके ठीक है, आपने ये गाने को कितने दफा सुना? विनायक जी का सवाल था वैसे। सर ये गाने को तो बहुत दफ़ा सुना है, बहुत दफ़ा गाया भी है। तो आपको क्या लगता है आपने कितना परसेंट इसको निभाया, और कहाँ आपका एक मेजर मिस्टेक मुझे बता दीजिए। सर अगर आपको समझ में आया है तो आपका एक मेजर मिस्टेक, एक जो है, गलतियां तो काफी हुई है, एक जो है बहुत इसको हम मतलब नजरअंदाज करना नामुमकिन है जिसको, तो वो कौन सा मिस्टेक रहा है? सर मेरे को आई वुड अप्रिशिएट आप लोग मेरे को बताएं तो, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया। मैंने अगर ब्रेक लिया होगा कहीं पे किसी वर्ड के बीच में तो वो हो सकता है सर। ओके, दूसरा और कुछ? सर मैं नहीं कर पाया हूँ, अदरवाइज आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरे को बता दें सर कहाँ पे है। ये जो गाना था आपने 100% आउट गाया है, मतलब Sorry, ताल sir. में था ही नहीं, 100% ताल में था नहीं। सर तो ये चीज़ मतलब आपको समझ में नहीं आया है, तो आपको अब चूंकि आप बैंक में है तो जाहिर सी बात है टफ जॉब है आपका, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं कि आप बचपन से सुनते हुए ये गाने को काफ़ी दफ़ा सुने हैं, तो मतलब आपने ठीक से नहीं सुने, आप खाली सुने, आपने उसमें ध्यान नहीं दिए। ठीक है सर, आई
राइट, ध्यान दीजिएगा। आई ट्राई। और क्या करिए ना, जो गा रहे हैं ना आप, जब कभी भी कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मे भी शायद ये आपका पहला परफॉर्मेंस हो, राइट, हाँ, तो आप कभी भी रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करके किसी एक जने को, एक मेंबर को आप जरूर सुनाएं, तो वही आपको पहले बता देगा कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। ठीक है, कोशिश कीजिए। थैंक यू। राइट, थैंक थैंक यू सो मच। सेम जितना आशीष सर ने कहा मैं उससे सहमत हूँ, राइट, क्योंकि अगर हमें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है तो सबसे बड़ी गलती यही है। राइट, राइट, तो आप गाने अच्छी तरह से सुने और उसके बाद में कोशिश करें, क्योंकि क्या होगा मालूम है, क्योंकि आपके मन में कुछ नहीं है, आप दिल के साफ हैं। आप कितने साफ हैं या आपके गाने में अपनी जितनी गलतियां की उससे स्पष्ट होता है। गाना बिल्कुल सुर में नहीं था, सॉरी टू से, क्यों? No issues, क्योंकि देखो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम किसी को डीमोटिवेट ना करें। नहीं नहीं बिल्कुल सर। Right? अगर क्योंकि आपका अलग लाइफ है एज अ बैंकर, आप उसमें सक्सेसफुल हो, आप उसमें मैनेजर की पोस्ट में हो सकते हो, चाहे और भी आगे बढ़ो, भगवान करे, लेकिन इस फील्ड में आप कहीं भी नहीं हो, हमें नजर आता है। राइट, कम से कम आज के दिन पे, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि अपना दिन ही खराब है, बोलते नहीं यार आज का दिन ही खराब जा रहा है, नहीं, सारे काम खराब है। तो इसमें से नहीं है, मैं आपके लिए कहता हूँ कि चाहे कोई भी सिंगर हो, लेकिन सुर ताल, जैसे हम लोग ने कहा, शायद आपने सुना अभी लेट आया कि 4 कैटेगरी हम लोग ने यहाँ पे रखी है कि सुर, ताल, फीलिंग और एक्सप्रेशंस। आपने फीलिंग लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये फीलिंग सुर में भी नहीं थी, ताल में भी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे टच नहीं करेगी। जैसे मशीन में, जैसे आपके बैंकिंग लैंग्वेज में बताएंगे तो जो भी आपकी एंट्रीज होती है वो बाद में आप दिन में टैली करते हो, वो अगर टैली नहीं हुई तो मतलब उल्टा आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहीं गलती एंट्री नहीं हुई है या गलत तरीके से हुई है, आप पीछे जाके ढूंढते हो। तो वैसा होता है यहाँ पे, टोटल परफॉर्मेंस आपका खराब हुआ है तो हमें पता चलता है गलती कहाँ है। राइट, तो बस इसको सुर ताल मतलब ये आपको अच्छी तरह से गाने सुनने ही पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सॉरी, नो इश्यूज, नो इश्यूज। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हाँ, नहीं रुकिए नहीं रुकिए ना, वो माइक लीजिए। एक्चुअली जो जितनी भी नई एंट्रीज आई आज, स्पॉट एंट्रीज, मैंने सबको बताया कि इफ यू नॉट प्रिपेयर, हमारे पास 24 का दिन है और आप एक हफ्ते आप पूरे प्रैक्टिस कर सकते हो और 24 को परफॉर्मेंस दे सकते हो। बट शायद जैसे आप लोगों ने अभी कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट किए, वो शायद इसके पहले किसी ने नहीं बताया। इसके लिए वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो उसकी वजह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। बट मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग ना इसी गाने को मुखड़ा अंदर हम गाएंगे, ठीक है? तो काम टू नो क्या एग्जैक्ट सर बताना चाह रहे हैं और आपको क्या समझना है। राइट सर, माय प्लेजर सर। हेलो, जरा साउंड देखो। इसमें लगाया था, यूट्यूब में लगाया था। ओके, साउंड कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना
जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये सारा आ गया। थोड़ा लॉक करो। ऐसे जीवन भी है। मेरे साथ गवा, मेरे साथ। ऐसे जीवन भी है जो जिए नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। ऐसे भी हैं जो किए ही नहीं, जिनको मिलने से पहले ही साथ हो गई। परेशान नजर अथक गए जार, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सीखते रहिए, क्योंकि हम लोग भी कुछ साल पहले ऐसे हुआ करते थे, पर जो भी कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मेंटर्स, टीम भी बहुत कुछ सिखाती है कभी कभी। और वैसे आप कौन से बैंक में हैं, कौन से बैंक में जॉब करते हैं? मैं एक्सिस बैंक हूँ सर। एक्सिस बैंक ब्रांच कौन सा? मैं सेंट्रल ऑफिस में हूँ। अच्छा, कुछ केस क्लियर रहता है क्योंकि वहाँ पे हमारा अकाउंट खोलना तो नामुमकिन है। नहीं है सर, नहीं है। I'll definitely try, thank you, because किसी ने बताने का कभी स्कोप नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं कि भाई यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो जो समझ में आया वैसे गाता था। बट आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स कि एटलीस्ट जब तक गलतियाँ पता नहीं लगेंगी सुधरेंगे। बिकॉज मेरे को हो सकता है मैं बार बार सुनूँ, मैं अपने ही गाने को रिकॉर्ड करके बार बार सुनूँ, हो सकता है मुझे नहीं पता लगेगा जब तक मुझे करेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर हो सकता है करेक्ट किया होता, कुछ सीखा होता तो आज ये नहीं होता। बट एनीवेज आई विल एनीवेज ट्राई माय बेस्ट। तो करूँगा, जरूर करूँगा। हाँ, वो बोल रहे हैं RFCM ज्वाइन कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस हैपेंस ओनली इन RFCM, जो भी अभी हुआ हो। जजेस विल एग्री दैट दिस हैपेंस ओनली इन RFCM। और थैंक यू। अच्छा, अभी एक गाना होना बाकी है जो पके जा रही है पिछले 4 घंटे से, रीचा भटनागर। तो इनका एक परफॉर्मेंस होना चाहिए आखिर में। जब जब सांसें
अभी 1 साल के बाद सुना होगा, तो इनको भी कुछ सजेशन दीजिए। एंडिंग नोट्स अभी भी नहीं लग रहे हैं, अंदर के लास्ट नोट्स हमेशा हर लाइन के, और एक ही फ्लो में तुम ब्रेक कर रही हो। कैसे? ऐसा है ना? तुम ब्रेक क्यों कर रहे हो? ब्रेक मत करो। अगर सांस लेने में तकलीफ है ना, तो ये पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ तुम छोड़ रही हो, कहाँ ले रही हो सांस। सांस लेने और छोड़ने का भी एक टेक्निक होता है गाने में, क्योंकि हर सिंगर वाइज मैं हमेशा बताता हूँ कि सांस होल्डिंग कैपेसिटी हर एक की अलग होती है। तो हमारी कंफर्ट लेवल हमें ढूंढनी है, लेकिन वहाँ पे हमारा वेट कम नहीं होना चाहिए। पता चलता है कि यहाँ पे सांस तुम्हारी फूल जाती है, नहीं तुम गा पाए, वहाँ पे छोड़ दिया तुमने, नेक्स्ट आधा कट करके उठाया, राइट? तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाना तो पूरे सांस का खेल है। थैंक यू सर। सर नीचे सेट करो। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाकी, कैसे बताऊं किस तरह से मुझे तू सताती, तेरे सपने
एडजस्ट करना उनके फेवरेट है। मालूम है ना 7 साल जब हुए, थैंक यू सर, 7 साल जब हुए तो हमने वीरो मुंबई थिएटर्स का 7 थिएटर्स का प्रोजेक्ट अनाउंस किया और सक्सेसफुली लॉकडाउन में जबरदस्त उसका जो ग्राउंड वर्क है वो किया और 16 दिसंबर 2020 को 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो वो चीज हमने अनाउंस नहीं की है जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ इस ग्रैंड फिनाले में कि ये 7 थिएटर्स के ऊपर एक षणमुखानंद हॉल का एक टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये 7 थिएटर्स के साथ साथ साल में एक ऐसा बड़ा शो, बड़ा कॉन्सर्ट षणमुखानंद हॉल में कम से कम इनिशियल लेवल पे साल में एक होना चाहिए। तो वी आर एडिंग आवर 8th थिएटर इन आवर ग्रैंड प्रोजेक्ट ऑन दिस 8th एनिवर्सरी। तो सब लोग जम के प्रमोशन करो बिकॉज वी नीड सिंगर्स, वी नीड मेंटर्स, वी नीड जजेस, वी नीड ऑडियंस, फैन फॉलोअर्स, है ना, वेल विशर्स। हर चीज में आपको प्रमोशन के लिए हेल्प करना है और ये मत देखो कौन आगे जा रहा है, आप किसी को लेके जा रहे हो आगे, वही बड़ी बात है। भगवान देख रहे हैं आपको, उसका फल देगा जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और 23rd 24th को ऍक्च्युअली काय होत आहे, मी बोलता बोलता ना थोडासा खोकला येतो, त्यामुळे मला थोडंसं डिस्टर्बन्स होत है। सर आपका ही कहना, कितने लोग सुनना चाहते हैं, मेरे साथ कितने लोग हैं? चलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो हमारी जनता, भारत की जनता आपको सुनना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो जाए तो, क्योंकि मैं गाता कम हूँ और गवाता ज़्यादा हूँ। मेरे सपने अब एक जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का ऐसा एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का ऐसा एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और
मना ले दुनिया, साथ में ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ में ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ मिले जाए रानी, हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ मिले जाए रानी, हम संग हैं। ओ जहाँ मिले जाए रानी, हम संग आपके जो कंपोजिशंस करते हैं, तो मैं अभी इसको सुन रहा था क्योंकि अभी तक मैंने रफी साहब का गाना बहुत बार सुना है। तो आप थोड़ा जो अपना जो स्टाइल लाते हैं या आप अपने हिसाब से जो क्रिएटिविटी डालते हैं वो ये मैंने notice मतलब ये एक्चुअली जरूरी रहता है कि जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं कि एग्जैक्टली जो ट्रैक में गाया या जो ओरिजिनल सिंगर ने गाया हुआ है कि हम उससे थोड़ा सा अपने कुछ ऐड करें, वेरिएशन ऐड करें। तो ये मैं कोशिश करता हूँ और मैं सामने वाले को भी कहता हूँ कि आप जैसा है वैसा ही बिल्कुल ना गाएं, लेकिन आप आउट भी ना हो, आप कंट्रोल के बाहर भी ना जाए। अगर आप मतलब उतना कंट्रोल कर सकते हैं तो उतना वेरिएशन दे जरूरी है, वो बहुत अच्छा ऐड ऑन हो जाता है ऑन स्टेज। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.